मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे मनो मस्तिष्क में विचारों की एक श्रृंखला सतत चलती रहती है। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कोई समय ना होता होगा जब उसके मस्तिष्क में कोई विचार जन्म ना ले। यह विचार अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। दरअसल विचार ब्रह्म तत्व हैं। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में जब कोई विचार जन्म लेता है तब वही विचार दुनिया में कई अन्य मस्तिष्क में भी जन्म लेता है। विचारों का यह प्रवाह यहाँ से वहाँ सतत तब तक चलता रहता है जब तक कि वह कार्य रूप में परिणित नहीं हो जाता या उसका निष्पादन नहीं हो जाता। आत्मा की तरह ही विचार भी अमर हैं। हमारा पंच तत्व से बना यह नश्वर शरीर भले ही दोबारा पंच तत्व में विलीन हो जाए, लेकिन हमारे विचार सदैव जीवित रहते हैं। विचारों में जीवन होता है, चेतना होती है, ऊर्जा होती है और स्पंदन होता है। हमारे ऋषि मुनियों, योगी, तपस्वियों और महापुरुषों के विचार अब भी जीवित हैं। हम उनकी ऊर्जा व स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम ग्रहण करते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे विचारों में शुद्धता, पवित्रता एवं उत्कृष्टता होना अत्यंत आवश्यक है। अंतःकरण हमारा शुद्ध है, पवित्र है, तो उनके विचार स्वयमेव हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। विचारों की शुद्धता से तात्पर्य है प्रेम, दया, करुणा, संयम व शील से ओतप्रोत विचार। पवित्र विचार से तात्पर्य वासना व विकारों से मुक्त विचार हैं। सृष्टि का मूल आधार विचार है। दुनिया के सभी आविष्कारों का मूल कोई विचार ही रहा है। दुनिया की तमाम क्रांतियों का जन्म भी विचारों से ही हुआ है। विचारों में चमत्कार करने की शक्ति और सामर्थ्य होता है। सृजन, विसर्जन, निर्माण, विध्वंस, उत्थान पतन, जय पराजय, उद्भव पराभव, सब कुछ विचारों में ही निहित है। हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार आया और हमने उसे आकार नहीं दिया या कार्य रूप में परिणित नहीं किया, तो निश्चित मानिए कि वही विचार किसी अन्य के मस्तिष्क का दरवाज़ा खटखटाएगा अपने निष्पादन के लिए। हमारे मस्तिष्क में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के विचार जन्म लेते हैं। हमें किस विचार को आकार देना है और किस विचार का विखंडन करना है या उसे बगैर कार्य रूप में परिणित किए त्याग देना है, यह तय करने के लिए हमें अपनी बुद्धि व विवेक का आश्रय लेना होता है। इनके द्वारा ही हम अच्छे बुरे का निर्णय कर सकते हैं। सनातन धर्म में मस्तिष्क में सद्विचारों का प्रवाह बढ़ाने और बुरे विचारों से बचने या उनके विखंडन के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। ध्यान, योग,
प्रार्थना, सत्संग आदि के द्वारा बुरे विचारों का विखंडन किया जा सकता है। विराम।